गाइस ये सब मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा था उस टाइम, जैसे कि देख सकते हो। तो जिसका हाथ जिसका वही हुआ, जिसका हाथ नहीं गई। सो हे गाइज, मैं आपका भाई शाहरुख शेख एक बार फिर आ गया और आप सबका वेलकम किया जाता है व्लॉग शराफत पठान पे। तो गाइज जैसे कि आपने सब पार्ट देख लिए, तो आज ये आखिरी पार्ट है। अब आखिरी भी हो सकता है और क्या पता इससे आगे भी और कुछ पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट गाइज, एक्चुअली में आज हमारे साथ में इमरान भाई, हमारे भाईजान, और कैमरे के पीछे सफान भाई। तो गाइज आज हम वापस आए शराफत, एक्चुअली में अभी इधर मठ पे पहुंच गए हैं शराफत भाई के लिए। तो गाइज सबसे फर्स्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ गाइज, काफी सारे लोगों ने एक्चुअली में कमेंट किए और काफी सारे लोगों ने मुझे वीडियो भी सेंड की। कोई दरगाह पे जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है एक्चुअली में गाइज। तो वहां पे जाके उन्होंने स्पेशली वीडियो बना के मुझे सेंड किया कि भाई हम शराफत भाई के लिए कोई नारियल चढ़ा रहा, कोई फूल चढ़ा रहा गाइज। तो मैं उन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच गाइज, जो आप सब लोग हमारी टीम के लिए और शराफत भाई के लिए इतनी दुआ कर रहे हैं, उसके लिए दिल से बिग लव, बिग रिस्पेक्ट गाइज सबके लिए। सेकंड बात गाइज, काफी सारे ऐसे कमेंट भी आए मेरे पास, जो लोग बोल रहे थे मुझे कि अल मखदूम जी आपके शरीर में आके वापस क्यों चले गए, और बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज। तो एक्चुअली मैं सबसे फर्स्ट गाइज, मैं घर से कल आया था पाक होके, बट एक्चुअली मैं घर से निकलते मुझे एक्चुअली में कुछ कुत्ते वगैरह भाग रहे, तो नाली में से निकले तो कीचड़ लग गया मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं पाक ही होगा, मगर उसके बाद अल मखदूम जी आए और मेरे साथ जो हुआ, फिर मैंने वीडियो देखा, जब मुझे पता चला कि ये सब बात हुई है, अल मखदूम जी ने ये सब बोला है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जैसे ही घर पे गया, घर पे जाने के बाद गाइज मेरी जो हालत हुई ना, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको मैं बताना चाहूंगा, और वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। इरफान भाई फोन दीजिए। तो गाइज सफर भाई थोड़ा लाइट नीचे रखना, एक सेकंड। एक गाइज कल मेरी कंडीशन थी, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं हूं, और गाइज ये सब मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा था उस टाइम, जैसे कि देख सकते हो आप। सब एक्चुअली में मेरी कंडीशन थी, जैसे कि आप देख लो ये वीडियो में। ये मैं जैसे घर पे गया, जैसे बाथरूम में गया एक्चुअली में मुंह हाथ धोने के लिए, तो ये मेरी कंडीशन थी। आप जैसे कि आपने देख लिया कि ये मेरी गाइस कंडीशन थी। तो एक्चुअली में ये किस वजह से हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरी खुद की गलती से हुआ है कि मैं नापाकी के हालत में था, और मुझे पता है कि मुझे नापाक नहीं रहना है। उसके पीछे का रीजन है कि अल मखदूम जी कभी भी मेरे शरीर में आ सकते हैं। सेकंड बात, काफी सारे भाइयों ने बोला कि अल मखदूम जी को हम क्यों नहीं बुला सकते। तो भाई ये चीज इतनी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। सबसे फर्स्ट, आपको अल मखदूम जी आपके पास आ सकते हैं, मगर वो क्यों नहीं आ सकते उसके पीछे का भी रीजन है। उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट पूरा पाक होना पड़ेगा, और एक वजीफा रहता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो तिलावत मीन्स जो इनके वो रहते हैं वो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तीन चीज इसमें शर्त रहती है गाइज। इसमें आप थोड़े भी एक्चुअल में नापाक हुए, और जो मेन इसमें जो है बात वो है कि वो आपके शरीर में आने से पहले आपके शरीर की जो ताकत है उसको देखते हैं। जैसे इमरान भाई है, इमरान भाई एक्चुअली में
बहुत बार एक्चुअली मैं अल मखदूम जी को बोला कि अल मखदूम जी, अल मखदूम जी, अल मखदूम जी, बट एक्चुअली में उससे पहले भी हमने जो पार्ट बनाए थे, ठीक है गाइस, तो उसमें अल मखदूम जी को बुलाने की कोशिश की थी, मगर इमरान भाई की शरीर में वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि इमरान भाई का शरीर उस काबिल नहीं है, क्योंकि गाइस वो 1000 साल पुराने जिन्नातों के सरदार है, तो उसके लिए शरीर में वो चाहिए, और वो हर किसी के शरीर में नहीं आ सकते। सबसे बात फर्स्ट बात है, हाँ, कैसे आते हैं आपके शरीर में? वो चीज है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसको मैं कह सकता हूँ कि जो उन्होंने मुझे चुना और वो मेरे शरीर में आते हैं, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी टीम मुसीबत में रहती है तो आ जाते हैं। तो ये सब था। और सेकंड बात, एक्चुअली में एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सरापत भाई को गुजरात में कोई दरगाह है, वहां पे लेकर आओ। मगर मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ, जरूर लेके आएंगे भाई। अगर आज हम ट्राई करेंगे अल मखदूम जी को बुलाने की, होगा जब तक तो, क्योंकि गाइज वो 1000 साल के जिन्नात है और वो जिन्नातों के सरदार है, सबसे बड़ी बात वो है, ठीक है ना। तो अगर हो गया तो हम बुलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इमरान भाई ने ड्रेसिंग कैसे चेंज किया आज, तो उसके पीछे का भी रीजन है गाइज। शाम को मैं और भाई दोनों आए थे यहाँ पे सरापत भाई को देखने के लिए और इमरान भाई को टिफिन देने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि आज अल मखदूम जी आने वाले हैं, उनको बुलाएंगे हम, तो उससे पहले हमें पाक होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आज भाई को लेके गया घर पे, अदनान भाई को छोड़ के गया था सरापत भाई के पास में ही, कि आप इधर रहो बाबा जी के पास और सरापत भाई के पास, कुछ ऐसी हो तकलीफ तो हमें आप कॉल कर लेना। हम दोनों भाई पाक होके आए पूरे। और आप जो ये थैली देख रहे होगे, ये जो कैरी बैग है, कि इसके अंदर क्या है, तो गाइज इसके अंदर है जा नमाज, ठीक है, और इसके अंदर है पाक पानी, ठीक है। ये दोनों हम चीज लेके आए, क्योंकि अल मखदूम जी जो है वो पाक जिन्नात है, तो उनको हम कहीं पे भी नहीं बैठा सकते। अगर नीचे भी बैठा ले तो उसके लिए हमें पाक जमीन चाहिए, कि भाई इसके ऊपर किसी ने टॉयलेट नहीं किया, ऐसी कुछ ऐसी मीन्स पाक जमीन चाहिए। तो अभी हम आए हैं और जो बाबा जी है वो अंदर है, और ये हम जाएंगे और देखते हैं भाई के साथ आज क्या है, भाई का हाल क्या नहीं। ऐसे तो मैं शाम को देख के गया था, तो भी हम जाएंगे अभी अंदर और देखने की कोशिश करेंगे। और गाइज मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ आपको, कि काफी सारे लोग एक्चुअली में सरापत भाई का ये जो फोन है, ये सरापत भाई का फोन है, तो ये मेरे पास ही है। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, आपको सरापत भाई के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कीजिए, क्योंकि ये सरापत भाई का अकाउंट है वो भी मेरे अंदर भी ओपन है और मेरा अकाउंट भी मेरे अंदर ही ओपन है। तो मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, आपको सरापत भाई के बारे में रिलेटेड कोई भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और मेरी इंस्टा आईडी आपको हर वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाइए और सरापत भाई के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और एक भाई ने कमेंट भी किया था, एक्चुअली में आज एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई तुम ऐसे यूट्यूबर हो जो हमें इंस्टा पे रिप्लाई कर रहे हो। तो मैंने उस भाई को बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि देखो भाई, आज हम जो भी है आप सब लोगों की बदौलत से और आपकी दुआओं से और आपके प्यार से और आपके सपोर्ट से गाइज। तो आवाज आ रही सरापत भाई? हाँ, चलते 2 मिनट। तो एक्चुअली मैं गाइज उस भाई को एक्चुअली मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, और वीडियो के थ्रू भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की दुआ है, और हमारे अंदर एक 0% ईगो है, मीन्स एटीट्यूड 1% भी नहीं है जिससे कि हम किसी का रिप्लाई नहीं दे। वैसा आज मेरे पास कम से कम 200 से 250 एक्चुअली में मैसेज आए, मेरे पास भी आया था आज। ठीक है ना। और इमरान भाई के पास भी बहुत सारे मैसेज आए, ठीक है ना। तो और सरापत भाई के फोन पे भी तो गाइज मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैं खाली ऐसे उंगली कर करके मैं परेशान हो गया कि इतने सारे मैसेज आए, और बहुत सारे मैसेज आए। और एक लड़के ने तो बोला कि इमरान भाई के बारे में, मीन्स थोड़ी कॉमेडी बात थी, सीरियस भी थी, कॉमेडी भी थी, कि भाई इमरान भाई का आप सख्त ध्यान रखो कि इमरान भाई के मामा है। तो कुत्ते भौंक रहे, क्योंकि गाइज काफी टाइम हो गया। तो एक्चुअली में एक भाई ने बोला था कि इमरान भाई का आप ध्यान रखना। तो इमरान भाई, आप उनको क्या कहना चाहते हो? भाई मैं मामा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं मामा के लिए बैठा हूँ, और अगर हमें कुछ भी हो जाए चलेगा, मगर मेरे मामा को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए बैठते हैं, ठीक है भाई। तो इमरान भाई का ये कहना था कि जो इमरान भाई है, सरापत
उनके शराफत भाई इनके मामा है इमरान भाई के। तो इमरान भाई का ये कहना है कि मुझे कुछ भी हो जाए मगर मेरे मामा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो गाइस चलते बिना टाइम वेस्ट किए अंदर जाके जो भी है हम आपको बता देते कि अंदर आज क्या होने वाला और क्या होगा हमारे साथ। सुनो गाइस। एक लाइट मुझे दे दो, वो एक थी ना लाइट और भाई कहाँ पर? वो किधर है लाइट? पैदल के पास। उस साइड। चलिए आइए। चलो आइए। ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ पास कट के जमीन को यहाँ पे जान निकाल बिछो। मैं जब तक भाई मामा चंपल मत सॉरी सॉरी तो मेरी बात सुनो। तो गाइज एक्चुअली में हम यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आ जाओ। हम यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे एक्चुअली में अलमखदूम जी को बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाइज ये थोड़ी पाक जगह है। ऐसे तो हम शाम को साफ करके गए थे, तो अभी आप जाओ और बाबा जी को बोलो कि शराफत भाई को लेकर आए। ठीक है, आप जाओ, ये छोड़ दो मेरे ऊपर। तो गाइज आप आ जाइए। वो पड़ा है यहाँ से देखना। हाँ चौक है। हाँ चौक है। आ जाओ भाई, जाओ, हाँ जाओ। आ जाओ। जैसे कल अगोरी बाबा ने और सबने बोला था कि अल मखदूम जी आने वाले हैं, तो आपकी तपस्या खत्म हो गई, तो आपकी इजाजत दो तो हम वहाँ लेके जाए पाक जगह पे। आपकी इजाजत हो तो। अच्छा, तू इस बंधन के अंदर मत जाना। भाईजान मैं साइलेंट इस कर दो। बच्चे को मैं इस बच्चे को बंधन से मुक्त करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है बाबा जी। शराफत भाई को बता दो। जा, खड़ा हो। जा तू अब, खड़ा हो। जा, खड़ा हो। जा, तुझे मुक्त कर रहा हूँ। जा, खड़ा हो। निकल जा यहाँ से। बाबा जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना यहाँ से बाल ले जाने के बाद? लेके आ रहा हूँ बच्चा। बाबा जी खोल दीजिए। बाबा जी अंदर आ जाओ क्या मैं? नहीं बच्चा, खड़ा रहे। खोल रहा हूँ मैं। बाबा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे बच्चा मैं ला रहा हूँ ला। बच्चा, हरिओम नमो नारायण। चल बच्चा, मुक्त कर रहा हूँ तुझे। चल बच्चा। हाँ दे बच्चा, तुझे मुक्त कर रहा हूँ मैं। बाबा जी बाबा जी कर रहा हूँ मैं। बच्चा, बाबा जी मैं आऊँ क्या पास में? नहीं बच्चा। बच्चा चल यहाँ से। बाबा जी अग्नि को दिख रहा बच्चा मुक्त कर दिया तुझे। है। दूर रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो मुक्त जाएगा। कर दिया तुझे। बच्चा, बच्चा, पास पास पास, दूर दूर दूर। बच्चा मुक्त कर दिया तुझे। बाबा जी चप्पल उतार देना है ना? शाहरुख भाई बुलाने की कोशिश करो जल्दी से। शाहरुख भाई जानी माँ जिधर नहीं, उस साइड।
खड़ा हो जा खड़ा रहे शांत रहे बच्चा शांत रहे भाईजान आपकी चप्पल उतार देना शांत रहे बच्चा चप्पल उतार के आना कोई भी शांत रहे खड़ा हो आ तुझे मुक्ति दिला रहा हूं मैं इधर आ इधर बैठ बच्चा इधर बैठ सामने चले जाओ इधर बैठ सामने आओगे तो फिर बैठ जा साहब बाबा जी इधर लो बाबा जी उधर ही रखो सामने बाबा जी जल्दी करो बच्चा इधर आ बच्चा ऐसे बैठ जा बाबा जी बस छोड़ दो। आप अपनी वो भक्ति करो आपकी भी मंत्र चालू रखना बाबा जी इधर आ जाओ अच्छा बाबा जी शांत रहे बाबा जी जल्दी आ जाओ अस्सलामुअलैकुम 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 खामोश अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम कौन है ये? तेरा बाप अलाउद्दीन नाम है मेरा। आखिर में इतने दिनों के बाद मुझे किस लिए बुलाया तुमने? क्यों? किस लिए मुझे याद किया तुमने? सीधा बैठ जा, सीधा बैठ। आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरे मुंह से। बाबा जी चपेड़े मारो उसको, चपेड़े मारो, चपेड़े मारो। बस बाबा जी परेशान कौन हो तुम? कौन हो? बाबा बहुत परेशान हो गए हम बाबा जी हमको आपको रोज याद करते थे पर इसको मैंने कितनी बार बोला है, तू हमेशा पाक रहकर जाया कर, कहीं पे जाए तो। ये किस लिए पाक नहीं रहता है? सारू भाई से गलती हो गई थी, नापाक नहीं थे बट ना धो के आएंगे मतलब पाक हो गए थे, नापाक हो गए थे। कल तूने इसकी जो तकलीफ हुई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ बाबा जी देखा मैंने, वीडियो भेजी थी इन्होंने मुझे, बोला था कि खून आ रहा है मेरे मुंह से। किस वजह से इसके आ रहा था? नापाक होने की सजा है उसको। अस्तगफिरुल्लाह। बाबा जी अब ये ठीक हो गए कि नहीं हो गए? आज आखिरी दिन है इनके पास।
चुप चुप। मैं बहुत दिन से नाटक देख रहा हूं। तूने मुझे बहुत बार याद किया भी था। हाँ बाबा जी, मैंने बुलाने की कोशिश की मेरे शरीर में, पर आप नहीं आते थे मेरे शरीर में भी। मैं इसलिए तेरे शरीर में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जो शक्तियां है, मेरी जो ताकत है, वो तेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तेरे शरीर में नहीं आ सकता था। मैंने बोला भी था शाहरुख भाई को कि बुलाने की कोशिश करो बाबा को, पर वो बाबा जी ने बोला था कि मेरे शरण में, इसलिए। बाबा जी ने बाबा जी का काम किया है। हाँ, आत्मा को निकाला है उन्होंने। मैं बैठा था इधर ही जिस टाइम ये बाबा तपस्या कर रहा था। हाँ बाबा जी। शांत हो गए। इसकी मजाल नहीं है मेरे सामने बोल सकता। बाबा आपकी इसके अंदर कितनी आत्मा अभी? अब कर तेरे नाटक, अब दिखा तेरी ताकत, तेरे अंदर कितनी ताकत है। पहले आप ये बताओ कि आप हो कौन जो मेरी ताकतों को रोक रहे हो? उठा के लेके आओ इसको, उठा के लेके आओ। चलो इसको इधर। इतना सारा जिन्नात। बाबा जी मेरे तो कुछ नहीं होगा ना? बैठ जा, तू चुप रह, चुप। तुझे अभी खत्म नहीं कर दिखेंगे, सकता वो नहीं हूँ। दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखेगा। आप एक जगह रख दीजिए। इतना सारा जिन्नात, इतना सारा जिन्नात। तुम सब ने क्या सोचा? हाँ, तुम्हें पता ही है ये देख पीछे कितने दिख रहे हैं। बाबा जी जल्दी कुछ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं उसी जगह पे, नापाक जगह पे। इधर आ जा। बाबा जी इसको पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। देखा आपने? इतने सारे जिन्नात, इतने सारे जिन्नात। आपको तो मुझे कौन हो आप? कौन हो? मेरा नाम अल मखदूम है। मैं 1000 साल का जिन्नात हूँ। मैं चाहूँ तो तेरे पूरे खानदान को भी मसल कर रख सकता हूँ। बाबा जी जल्दी करो ना बाबा जी, इनकी तो हालत खराब होती जा रही है। लास्ट दिन बोला है बाबा जी ने। बाबा जी, कुछ बाबा जी नहीं, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बाबा जी गलत दबा रहा है कोई। कोई नहीं दबा सकता है। तू इसको जितना परेशान करेगा मैं तुझे उतनी ही तकलीफ दूंगा। इसलिए सीधा सीधा मेरे सवालों के जवाब दे, फिर मैं तुझे आजाद कर लूंगा। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। बोलो 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 क्या चाहते हो? बोलो क्यों चाहते हो? क्यों तकलीफ दे रहे हो मुझे? क्यों तकलीफ दे रहे हो मुझे? सबसे पहले क्या चाहते हो मुझसे? सबसे पहले इसके पैरों में जो जंजीरें हैं वो खोल। मैं बोलूँ बाबा जी? बैठ जा, जंजीरें खोल। तूने क्या सोचा था तू इसको अफाइज कर सकता है? मेरे होते हुए
तू इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सब निकाल। निकाल दी। तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, निकाल दी। निकाल दे। इसके पैरों में जो तूने खिले डाली है वो खिले निकाल। वहाँ पर रखिए। नहीं, वो मैं नहीं निकालूंगा, वो मैं नहीं निकालूंगा, वो मैं नहीं निकालूंगा। बाबा जी, इसके सिर में खिले मारो, खिले मारो इसको। चीखे, चिल्लाए, मारो। निकालो, 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 निकालो। बस बाबा जी, निकाल। आपकी सारी बातें मान रहा है। निकाल दी। इसको हमारी ताकत का अंदाजा हो गया है। बाबा जी मतलब अब मुझे आज भी एक बात का दुख होता है कि तुम लोगों ने, इसने मुझे याद नहीं किया। बाबा जी याद किया था। याद किया था। मुझे नापाकी के हालत में कभी याद मत करना, वरना तुम्हारा शरीर बर्बाद हो सकता है। बाबा जी बाबा जी ठीक कर दो ना, हमको जाना है घर पे मामा को लेकर। तुम लोग बहुत नादान हो। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें अभी सबको बर्बाद कर सकता हूँ, मगर मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। बाबा जी ठीक तो हो जाएगी ना? तुम लोगों ने मुझे याद क्यों नहीं किया? माफ कर दो बाबा, मैं बहुत याद करता था आपको हर वक्त। तेरा शरीर इस काबिल नहीं है। जो मेरी शक्तियाँ, मेरी जो रूहानी ताकत है वो तेरे शरीर में आ तो सकती है, मगर तुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। अल्लाह खामोश। तुझे जला के भस्म कर लूं या तू खुद ब खुद चला जाएगा? नहीं, 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 नहीं। बाबा जी वापस तो नहीं होगा ना कभी ऐसा? मैं इसको लेकर जाऊंगा, मैं इसको लेकर जाऊंगा। उस दिन भी यही बोला। जा, लेकर जा, जा लेकर। तुम क्या चाहते हो ये बताओ, तुम क्या चाहते हो? इसने मेरी परिवार को, मेरे बच्चों के खेलने के सामान को छुआ था, मेरी फैमिली को इसने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। जैसा हाल मैंने उस गौरव तिवारी का किया था वैसा ही इसका करूंगा, क्योंकि उसने भी मेरे परिवार से खेलने की कोशिश की, मेरे परिवार को नुकसान देने की कोशिश की, मेरे परिवार के जज्बातों से नुकसान देने की कोशिश की। तो जिसका हाल उसका वही हुआ, उसका हाल भी यही होगा। नहीं
इसको भी लेकर जाऊंगा। रख इस पे, रख इस पे। नहीं, तुझे मेरी ताकतों के बारे में पता नहीं। नहीं, सिपाहियों, जंजीरें से बांध दो इसे। देख मंजर, देख मंजर, इतने करोड़ों जिन्नात, करोड़ों जिन्नात। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मेरी फैमिली को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। मैं इस लड़के का शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त रहेगी। हाँ, क्या तुम उस शर्त को मानोगे? मानोगे उस शर्त को? जरूर जरूर बोलिए। तू और मैं और तेरी शरत मानू। तू एक नापाक बदसूरत जिन्नात है। देख ले। करोड़ों जिन्नात, इतने सारे जिन्नात। हाँ, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं इस लड़के का शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त रहेगी। वो तुम्हें माननी होगी। मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। इन सभी करोड़ों जिन्नातों को यहाँ से दूर जाने को कहो। ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। मेरे सामने आ। बोल क्या शरत है तेरी? मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बच्चों को परेशान ना करे और उस जगह पर वापस कभी ना आए, और ना ही उस मोती को या मेरे बच्चे जिस सामान से खेलते हैं उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, और ना ही मेरे परिवार के लिए दोबारा कुछ भी उनको परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। वरना इस बार तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगली बार मैं इसे मार डालूंगा। तू इसे मार दे, मार। तू उसको मार के बता। तुम जो भी हो मुझे माफ कर दो। मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं इसे मारूंगा तो ये करोड़ों जिन्नातों की फौज मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं मेरी परिवार को मेरी आंखों के सामने खत्म होते नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुबह तू बहुत बोल रहा था। हाँ, मुझे जाने दो, मैं तुझे मुझे मार जाने दूंगा। दो, मुझे जाने दो, जाने दो, इधर आ, मेरे सामने आके बैठ जा। जाने दो, पानी जाने ले। दो, जाने दो, जाने दो। सामने आ मेरे। इसे पानी पिलाई। शाहरुख, मजा आया? छोड़ इसे, छोड़ इसे। बैठ मेरे सामने, बैठ। पीछे आ, पीछे आ, पीछे रहे मुझसे। बैठ इधर आ। बोतल दे।
जिन्ना चाह रहे सारे छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया सो जा। भागो मत, इधर आओ, सब मेरे सामने आके बैठो। बैठो इधर। इसको पकड़ के लाओ बाबा जी, पकड़ के लाओ साले को इधर, पकड़ के लाओ इधर, फेंको इधर इसको। जरा बाबा जी कौन है ये सरापत? मुझे लग रहा मामा है। मामा ही मैं छोड़ दिया उन्होंने चुप रहे। मुझे। हाँ, मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है। मेरे पास में आ बच्चा, पास में। मुझे बहुत मेरा हाथ यही तरह आ जा, बहुत पास में। सही सो। इसके दिल में जितनी गंदगी है सब बाहर निकालो। बाबा किसे बोल रहे हो? निकाल। बाबा जी साले के दो चपेड़े मारो, मारो चपेड़े, निकाल। मजाक समझ के रखा है। इसकी आंखों की रोशनी वापस दो इसे। बाबा जी पानी पी लिया आज। जितनी जितनी भी गंदगी है इसके शरीर में सब बाहर निकालो। हाथ सीधा रख बेटे। हाथ ला वो वाला, बाबा जी क्या पहना हुआ है हाथों में? हाथ ला। बाबा जी थोड़ा तकलीफ हो रही है शायद। गंदगी, गंदगी ही गंदगी है। पानी मेरा हाथ तो तुम लोग, अब तुम्हारा क्या करूं? पानी दे। ये क्या है, दिख रहा है तुम्हें? जलाऊं? ठीक है, मैं सरदार हूं, मेरा नाम अल मखदूम है और मैं जो पाक साफ जिन्नात है उनका सरदार हूं। ये बच्चे मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम लोग बाबा जी उठ जाओ। सोता रहे। तुम सब लोग इस कुएं के अंदर रहोगे आज से, तुम्हारा पूरा खानदान। तुम लोग कभी किसी को परेशान नहीं करोगे, करो वादा।
आज के बाद कभी किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, जला भी सकता हूँ। इसकी गलती थी, मैंने माना, क्योंकि इसने जो गलती की है वो मुझे पता है, मगर तुम लोगों ने इसको इतनी बड़ी सजा दी क्यों? ये मुझे बुला नहीं रहे थे इसलिए, वरना मैं उसी दिन तुम्हारा सबका फैसला कर देता। तुम जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और कभी किसी को परेशान करने की जरूरत मत करना। जाओ। पीछे मत देख। भाग। खड़ा हो। शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है इमरान भाई। इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। बाबा जी, क्योंकि पानी दो मैं इसको, लास्ट बार, थोड़ी कमजोरी है। हाँ सही बैठ। बाबा जी वापस तो नहीं आएगा ना ये सब कुछ? इमरान, मुझे यहाँ पर कितने दिन हुए शरीर में इतनी कमजोरी? बाबा जी सब ठीक होगा। तुम लोगों ने मुझे याद नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता और तुम्हें सजा दे सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। बाबा, मैं एक बार, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कितने दिनों से हूँ या क्या, लेकिन मुझे लास्ट याद वो है जहाँ पर मैं और शाहरुख वहाँ पर रात को गए थे। मैंने कोई मूर्ति लिया था, वहाँ से तबीयत बिगड़ी थी मेरी। फिर शाम को 5-6 बजे तक मैं ठीक था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये पार्ट स्टार्ट किया था गौरव तिवारी का, तो गौरव तिवारी की जो मौत हुई थी वो हमें राज बता दीजिए फिर बस। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस जिन्नातों के जो थे चुंगल से मैं बचाया। तुम लोगों से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई है। और इसको बोल देना, कभी नापाक रहा तो साले को डंडे मार दूंगा मैं। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम सब मेरे बच्चे हो। जरा माफ कर देना उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, मेरा पूरा परिवार। बाबा जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं कभी ऐसी गलती इस नहीं बाबा जी करता को भी शुक्रिया करो, बाबा, आपका जिन्होंने भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है। नहीं दियो मुझे। ये बच्चा ठीक हो गया, बस यही खुशी की बात है। आजा इधर। अब कैसा लग रहा है? मुझे एकदम शरीर में जैसे काफ़ी देर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में बहुत जैसे भार हो वैसे था, लेकिन अभी एकदम शरीर एकदम ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे जैसे मैं पहले जैसा था वैसे ही हो गया, और अब मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन आज शरीर में थोड़ी वीकनेस मीन्स के कमजोरी बहुत ज़्यादा दिखती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत भूख बहुत लगी है मुझे अभी, मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिलता है।
को घर लेके जा सकते हैं अभी? मैं घर जाना चाहूँगा इमरान। हाँ मुझे घर जा बहुत दिन हो गए, मुझे घर जाना है। अब मैं घर बाबा जाना जी घर लेके जा चाहूँगा। सकते हैं क्या? हाँ बाबा जी घर लेके लेकर जाओ उसे। अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर जाना चाहता हूँ मैं। बाबा जी वो दो। बाबा जी की ताबीज। मैंने इसको एक ताबीज दिया है, रूहानी ताबीज। इसको अब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मुझे अब जाना पड़ेगा। मैं ज्यादा टाइम तक इसके शरीर में नहीं रुक सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो बंद कर दीजिए, बस 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 बंद कर दीजिए।